छात्रों, कल हमने मेरे पिताजी पाठ के कुछ अनुच्छेद देखे और उसमें हमने देखा कि हरिवंश राय बच्चन के जो पिता थे उनका अपने प्रेस में काम करते वक्त उनका काम कैसा था, वो उनका घर प्रेस से कितनी दूर था और वो अपने कपड़े कैसे पहनते थे, वो लाठी कैसे चलाते थे। मुस्लिम और हिंदू दंगा होने के बाद वो कैसे बाहर गए थे और कैसे उन्होंने लोगों से बात की थी। उसके बाद के अनुच्छेद आज हम पढ़ने वाले हैं। पिताजी की बातों का असर हुआ। उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई। तो हरिवंश राय बच्चन के पिता ने जो दंगाइयों को या फिर लोगों को समझाया था कि कुछ लोगों के कटने मरने से अपना धर्म खत्म नहीं होगा, इसीलिए अगर हमको किसी की बात समझ में नहीं आ रही है तो एक दूसरे से टकराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये दुनिया बहुत बड़ी है। तो इन बातों का लोगों पर असर हुआ और फिर उस मोहल्ले में बाद में कोई वारदात नहीं हुई या कोई घटना नहीं हुई। मेरे पिता का दैनिक जीवन प्रायः एक ढर्रे पर चलने वाला, नियमबद्ध और नैमित्तिक था। यानी उनका जो दैनंदिन जीवन था वो रोज़ जो करते थे वही करते थे। उसमें कोई आगे पीछे बात नहीं होती थी। जैसे वे सवेरे 3 बजे उठते, शौच आदि से निवृत्त होते और ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते। तो सवेरे 3 बजे उठकर वो प्रातःकाल का जो अपना काम होता है वो सब करते थे और फिर स्नान करने के लिए वो गंगा नदी में जाते, पैदल आते। गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होगी। गंगा नदी जो है वो उनके घर से 3-4 मील या मैल के फासले पर होगी। वे ठीक 6:30 बजे नहा कर लौटते, साथ में एक सुराही गंगा जल भी लाते। तो वो 6:30 बजे घर पर आते थे और आते समय वो एक सुराही में गंगा जल भी भर कर लाते और पूजा पर बैठ जाते। वहाँ से आने के बाद वो पूजा करने बैठ जाते। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी थी, यानी सीढ़ियों के नीचे एक छोटी सी कोठरी या रूम बनी हुई थी। बगल की दीवार में एक अलमारी थी और वो कोठरी में जो पास वाली दीवार थी उसमें एक अलमारी बनी हुई थी। उस पर एक बस्ते में बंदी 2 पुस्तकें रखी रहती। तो एक बस्ते में या कपड़े में बंदी 2 पुस्तकें वहाँ पर रहती थी और वो 2 पुस्तकें थी, एक थी रामचरितमानस और दूसरी थी गीता। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति न थी। दीवार से राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकी थी। तो पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति नहीं थी, हाथ से बनी हुई या फिर मूर्ति नहीं थी, पर वहाँ पर दीवार से राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा की शीशे जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें थी। यानी शीशे जड़ी यानी कांच की फ्रेम थी। पिताजी को बहुत झुककर उस कोठरी में जाना होता। तो जो हरिवंश राय बच्चन के पिता जो थे उनको झुककर उस कोठरी में जाना होता था, और क्योंकि वो बहुत लंबे थे और अब वे उसमें बैठ जाते तो बस इतनी जगह बचती कि सामने रेहल रख कर उस पर पोथियाँ खोली जा सके। और वो कोठी इतनी छोटी थी कि वो अंदर बैठने पर इतनी जगह बचती थी कि सामने रेहल का मतलब है पोथी रखने के लिए जो स्टैंड होता है, जो एक्स शेप में होता है या फिर आपको दिखाई दे रहा है वैसा, उसे रेहल कहते हैं। तो उस पर वो रखते थे पोथी। वे मानस का नवाहिक पाठ करते थे।
नवाहिक पाठ क्या होता है? यानी प्रतिदिन इतना कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए। यानी इतना पढ़ते थे कि 9 दिन में वो रामायण समाप्त हो जाए। उनकी मानस की पोथी में जो अब तक मेरे पास है, उन्हीं के हाथ के नवाहिक के निशान लगे हैं। तो मानस रामचरित जो मानस था, वो उनकी पोथी जो थी वो हरिवंश राय बच्चन के पास अभी भी है और वो उस पर नवाहिक के निशान अभी भी लगे हैं, ऐसा वो कहते हैं। पाठ वे सस्वर करते थे, यानी सस्वर यानी स्वर के साथ, यानी हो सकता है गा कर करते होंगे। उनकी आवाज़ सुरीली नहीं थी। गाते मैंने उनको कभी नहीं सुना था। अभी सस्वर कहने के बाद यहाँ लिखा है गाते मैंने उनको कभी नहीं सुना था, यानी ताल सुर के साथ नहीं गाते होंगे, पर लयबद्धता के साथ वो पोथी पढ़ते होंगे। पर उनका स्वर साफ, सप्राण और लयपूर्ण था और कोठरी से निकली उनकी आवाज़ सारे घर में गूंजती थी। तो उनकी आवाज़ की विशेषता की या फिर गुण बताए यहाँ पर, कैसा था उनका आवाज़? साफ था, सप्राण और लयपूर्ण था। आवाज़ की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है। तो आवाज़ की पहली स्मृति यानी यादें लेखक की उनकी मानस पाठ के स्वर के, यानी रामचरित मानस जब वो पढ़ते थे तब वो उन्होंने जो आवाज़ सुनी थी वो उनकी यादों में है। जब तक मैं उनके साथ रहा, प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया। तो जब तक लेखक उनके पास थे, रोज़ उनकी आवाज़ उनके कानों में पड़ती थी। मैं कल्पना करता हूँ कि सौरी में जन्म के पहले दिन से ही मैंने उनका पाठ स्वर सुनना शुरू कर दिया होगा। तो सौरी क्या होता है? जहाँ पर पुराने ज़माने में घर की औरतें अपने बच्चे को जन्म देती है और वही रूम में वो रहती है, वो सौरी, उसे सौरी या सौरी की कोठी कहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि वहाँ जन्म होने से पहले ही शायद मैंने उनका जो पाठ पढ़ने का स्वर है वो सुना होगा। सौरी पूजा की कोठरी के सामने दालान के एक सिरे पर बनाई जाती थी। तो ये जो सौरी थी, ये पूजा की कोठरी के सामने के दालान के एक सिरे पर बनाई जाती थी। राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था तब चाहे कितना ही रोता क्यों न हो, जैसे ही मेरा खटोला पूजा की कोठरी के सामने लाकर डाल दिया जाता था, मैं चुप हो जाता था। तो उनके घर की जो राधा नाम की स्त्री थी, वो उनको कहती थी कि जब वो छोटे थे और रोते थे, तब उनका जो खटोला या फिर छोटे बच्चे के सोने के लिए जो पालना होता है, वो जो है वो अगर कोठरी के सामने डाल दिया जाता तो जो लेखक है वो चुप हो जाते थे। जैसे मैं भी पिताजी का मानस पाठ सुन रहा हो, जैसे कि वो उनके पिताजी जो रामचरित मानस का पाठ पढ़ते थे तो वो भी सुनते होंगे। मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग इसमें मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते थे। तो घर के लोगों को लगता था कि इतना छोटा बच्चा अगर धार्मिक पाठ के स्वर से चुप रहता है तो शायद उसमें पूर्व जन्म के कोई धार्मिक संस्कार होंगे। अब मैं ऐसा समझता हूँ, यह मेरे पिताजी के स्वर की लिफ्ट या लय थी जो मुझे शांत कर देती थी। पर अब लेखक को लगता है कि उनके पिता का जो स्वर था, उनकी आवाज़ जो थी, उसी से वो चुप हो जाते थे। इतना मैं ज़रूर मानता हूँ कि श्रवण संस्कारों ने उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी। तो जो संस्कार
रामचरितमानस या गीता से वो पढ़ते थे और वो जो सुनते थे, वो संस्कारों ने जो हरिवंश राय बच्चन है उनके ऊपर, या वो संस्कारों से उनकी ज़रूर सहायता की होगी। जब मैं गीता को जन गीता का रूप दे रहा था अवधी भाषा में, मानस की शैली में, तो हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि जन गीता यानी लोगों की गीता का जब मैं रूप दे रहा था गीता को, कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में और मानस शैली की भाषा में, तब ये सब बातें मुझे सच में सहायता पूर्वक होती होगी।